हम लोग जब हल चलाते हैं तो सबसे पहले अन्नदाता कौन होता है? किसान। अन्नदाता क्या बोलता है? हल जैसे बारिश होती है, रबी खरीफ वो ये बोलता है खेती वो कर रहा है, लेकिन बोलता है चिड़ियों बाहर दीजिए, चिड़ी कीड़ी कबूतर जितने जानवर पक्षी जो खाते हैं सबका भाग कर देना। मतलब कहने का मतलब ये है जिसको चोंच दी उसको चुगा भी नेचुरली मिलेगा। दिस इज माई ड्यू टू माई थिंकिंग। आप उत्साहित करने के लिए मनोभाव से, इंसान का खुद का ओरा होता है, माइंड पूरी बॉडी का ओरा होता है। उत्साहित करने के लिए उत्साह से, भाव से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। भाव के साथ फिर काम क्या करता है? दिस माइंड वैसे पीछे, साइंस बोलती है माइंड पीछे है, माइंड पीछे है, अपन आगे बोलते हैं दिमाग आगे है, आगे है। उत्साह से ही सब अंदर हार्मोन्स जनरेट होते हैं। समय कभी गलत नहीं होता है, इर्द गिर्द वाले खराब हो सकते हैं, समय गलत नहीं होता। समय, टाइम इज ऑलवेज राइट, ले वो सब टाइम में रॉन्ग था, उसको डिस्ट्रॉयड बैन सब कर दिया। टाइम गलत नहीं होता। घड़ी जो टाइम के लिए देखते हैं, टाइम क्या हुआ, टाइम कभी खराब नहीं होता। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे। मन में आपके प्रति गलत भावना है, माइंड से फिर प्रेजेंट करके जैसे मेरे साथ हुआ वैसे हो जाए। इसलिए कह रहा हूं कभी भी विश्वास अपने मन पे करना, दिमाग पे करना, किसी के बहकाव में नहीं आना, कहीं सुनाई बातों में नहीं आना, कहीं किधर को जाने की जरूरत नहीं है। समय ही आपको निर्मित करने वाला है, समय आपके साथ है, समय आपके अंदर है, समय आपके बाहर है। आप जन्मे, मेरे दादाजी को फिर याद करूंगा, विष्णु चेतराम जी, आपको चेत हुआ, गर्भ से बाहर चेत हुआ ना, तभी तो आप रोए हंसे, जो आप सबके अलग अलग कहानी है। तो आपके साथ समय है, आपके साथ समय हर दम है। सच्चे इंसानों के लिए झूठ के क्षण भंगुर हैं, वो बड़े बड़े महल भी क्षण भंगुर होंगे। तो ये दुष्ट पापी कहाँ रुकेंगे अपने सामने? इसलिए ये मुझे पता है, मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स भी वीडियो देखेंगे, मेरे सारे मिलने वाले देखेंगे, स्टूडेंट्स भी देखेंगे। तो सब स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। विद्या, एजुकेशन, विद्या सरस्वती माता जिसको बोलते हैं अपन, जय कोटवासमा। आपका सब कुछ चोरी हो सकता है, आपसे सब छीन सकता है, लेकिन आपकी एजुकेशन को कोई नहीं छीन सकता, वो आपके पास ही रहेगी। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। मैं मुख्य समय एज ए होल गैलेक्सी का सब कुछ होते हुए भी आई एम अलोन हेयर ड्यू टू, मैंने एक्सप्लेन कर दिया मेरे दुख, मेरे जैसे दुखों में से कोई नहीं निकल के आ सकता। मैंने हर स्टेप बाय स्टेप सब पार किए, स्टेप 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 पार किए, तो दुखों से नहीं गिरना। दुख आपके इर्द गिर्द वाले होते हैं, जिसको हम खराब बोलते हैं, बैड मैन्स, बैड वुमेन्स, बैड एनिमल्स। एनिमल्स भी बैड होते हैं। अब ध्यान इतना रखना है, मैं एक जिक्र करूंगा,
केमिकल्स, किसका करूँगा? केमिकल्स का। केमिकल्स आपके खान पान में किसी प्रकार के ऐसे केमिकल्स नहीं आए। केमिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग, सब सब्जेक्ट का अलग अलग नाम है। इनिशियली जो बच्चा होता है सबसे पहले नर्सरी क्लास में, उसको हम पेंसिल हाथ में देते हैं तो पॉइंट लगाता है। पॉइंट वहीं से जिंदगी स्टार्ट होती है, समझो आप। माइनर पार्टिकल वहीं से स्टार्ट होती है, वहीं से एजुकेशन लेना सीखता है। पॉइंट का बड़ा महत्व है, जीरो का भी बड़ा महत्व है, ट्रायंगल का भी महत्व है, सबका महत्व है। हिस्ट्री, ओरिजिनल हिस्ट्री का भी महत्व है। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है, कभी किसी के साथ न तो गलत करना, न अपने साथ गलत होने देना। इसी के ऊपर पुरानी स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद मैं न्यू स्टोरी बताऊंगा। पुरानी स्टोरी, एक नागदेव थे, किंग कोबरा, जो खेत में, हमारी भाषा में बताऊं कि खेत में जो रोटी लेने जाती या कोई खेत में जाता वो है ना, एंगन डस जाता मतलब खा जाता था, उसको काट देता। तो फिर एक वहां से साधु महात्मा जा रहे थे। साधु महात्मा ने बोला, हे नागदेव, आप अपने रूप में, स्वभाव में अपने परिवर्तन। तो नाग देव ने पूछा साधु महात्मा से, आप बताओ, पहले आप काटो मत, किसी को काटो मत, शांत रहो। वो नाग देव शांत हो गया। थोड़े दिन वहां की लेडी जाने लगी, तो ना खा ही नहीं रहा, वो कर ही नहीं रहा कुछ। तो उसी की धीरे धीरे गांव में बोले, जेवड़ी रोटी बंद है ना, जेवड़ी बंद है ना, जेवड़ी रस्सी, रस्सी की जगह उसको यूज करने लगे। हरे घास में तो उससे कुछ नहीं हुआ। फिर कंटीले, अब तो गैस चूल्हे वगैरह सब चल रहे हैं, कंटीले पहले अभी भी गांव में करते हैं, सिटी में लोग करते हैं। झाड़ी जलाने के लिए लकड़ी, सूखी लकड़ियों को कंटीले को लाने लगे। नाग देव जगह जगह से छिल गया। वो साधु महात्मा की बात नहीं। फिर वो साधु महात्मा उस रास्ते से आते हैं, पूछते हैं, अरे हे नागदेव, ये आपकी कंडीशन, ये स्थिति क्या हुई आपकी शरीर की, ये ऐसे जगह जैसे छिले कट्टे पड़े हो आप। तो नागदेव ने उसको, साधु महात्मा को बोला कि आपने बोला था, मेरे साथ ये घटित हुआ। उसने, साधु महात्मा ने वापस बोला कि काट मत फुंकार, काट मत फुंकार। फुंकार का मतलब जोर से ऐसे फुंकार। तो वो लेडी जाई वापस, वो नागदेव वापस फुंकारा। इस स्टोरी का मोरल क्या है? स्टोरी का मोरल यही है, अपने साथ अत्याचार नहीं होने दो। कहीं पे भी काम करो ओपन हार्टली, खुले दिमाग से। लेकिन कोई ऑफिशियली, अनऑफिशियली, भले फैमिली, आउट ऑफ फैमिली, मनी काइंड्स ऑफ अदर्स, आप पे कोई हावी हुए तो अत्याचार सहन नहीं करना अपने को। इसका स्टोरी का मोरल यही है। देन नेक्स्ट, कंपटीशन खुद से होना। भले आपके 99 आए, 100 में से 100% आए, कंपटीशन खुद से करना है, दूसरे से नहीं करना कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, इसके फादर ये है, उसके मदर ये है। अपने को नहीं करना, अपने को अपने आप से करना है। आई एम द राइट, आप अपने आप में सही होगे
तो आगे प्रोग्रेसिव बच पाओगे, प्रोग्रेसिव। और इसी भ्रष्टाचार के अंदर चलते रहे, झूठ बोल के किसी ने किसी का घर लूट लिया, किसी ने किसी गाड़ी लूट ली, किसी से पैसे, तरह तरह की प्रॉपर्टी, और कुछ भी। झूठ का कोई पांव नहीं होता। चोर होता है ना, चोर, उसके पैर नहीं होते हैं। थोड़ा सा धीरे से बोलो। एक मेरी बुआ जी की बात याद आ गई। बुआ जी के पास बहुत सारी भेड़ें थी। क्या थी? भेड़े। चोर आए चोरी करने के लिए, तो बुआ जी बोलते हैं, हे धोलिया, कालिया, पीलिया, जितना भी नाम थे गांव के, राम सिंह, भगवान सिंह, फलान सिंह, सबका नाम ले लिया। तो चोर ने सोचे, बुआ जी अकेली, चोर ने सोचे यहाँ तो बहुत सारे आदमी हैं, ये लेडी जीते आदमी को बुला रही है। चोर वहां से भाग गए। मतलब चोर के पैर टिकते नहीं है, इसलिए बोलते हैं चोर। मारवाड़ी भाषा में कहे चोर पग नहीं आग रहा है, चातुर है। इसलिए झूठ कभी टिकती नहीं है। सच्चाई पे जियोगे, सच्चे रहोगे, तो आपका समय आपके साथ है, और समय हमेशा आपके साथ है। अंदर भी है, बाहर भी है, हर अण कण कण में कैमरे लगे हैं। ये तो कैमरों के सामने एज ए मेरी मजबूरन स्थिति में मुझे बनाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा महापाप आत्महत्या है, वो कभी नहीं करना। मैं सच्चे मनुष्य के लिए हमेशा तत्पर हूं। जैसा हूं वैसा हूं, सच्चे के लिए हूं। झूठ पापी भ्रष्टों की मेरे पास कोई जगह नहीं है। झूठ पापी भ्रष्टों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, हजारों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सब मेरे हाथों से निकले हुए बच्चे, 43% वाले को भी डॉक्टर बनाया ड्यू टू माई ऑन, मतलब उसको प्रोत्साहित किया मन से। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन को कभी हारने मत देना। दुष्ट पापी भ्रष्ट तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ना। वो एक कहावत है, कागलेर दूसरी सु हाथी नहीं मरया करे। कागलेरी दूसरी समझे थे, वो सही कि हाथी मर जाए तो मैं तो भोजन दापन पेट जिमला। कागले दूसरे से हाथी नहीं मरता है। हाँ, हाथी मर जाता है चिट्टी काटने से भी। अगर हाथी को चिट्टी काटती है, उसके गर्दन पे, या दूसरा और भी है, ये प्रैक्टिकल में देखे हुए, ऊंट कितना बड़ा एनिमल है। ऊंट का उसी का एक नींगना लेके उसके गर्दन में मार दो, ऊंट ढेर। तो कहने का मतलब यही है मेरा, सच्चाई से कभी डिगना नहीं। दूसरे का खा के अपने को ना तो अपने शरीर में जाने देना, खाना ही नहीं शरीर में। दूसरे ऐसे भ्रष्ट मालूम पड़ गए, भ्रष्ट है, पापी है, दुष्ट है, उनके घर ही नहीं जाना। वो घर भी आ जाए, बस दूसरों का खा के खुश नहीं होना कभी। कहने का मतलब किसी भी एंगल में, भले वो अन्न हो, भले वो धन हो, भले वो जमीन हो। जमीन को तो खाएगा कौन? अरे जमीन के मालिक आए कहां से? थे ना धनी कद्दू बढ़िया। हालांकि इतना करते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, आई एम द ऑन रेंटल ऑन स्कूल। स्टोरी क्यों बेचना चाह रहा हूँ? आई वॉन्ट टू ऑन माई, मेरी स्टोरी बेच के एक अच्छी स्टेब्लिश स्कूल सेटअप, अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल, अच्छा सौहार्द है। और इन बाबा महात्मा जो ढोंगी, जो जिसको बोलो अर्थ तो अपना वापस रीस्टार्ट करी चल रहा है, उसका हो जाएगा। अब
किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, जो बाबा साधु महात्मा बन के बड़े बड़े दावे करते हैं। अरे दावे, क्या दावे करते हो? कौन सा ट्रीटमेंट? इसी प्रकार कहाँ सोना है नहीं है, किस तरह के प्राणी है, किस तरह के बिच्छू है जमीन के अंदर, जमीन के प्राकृतिक नेचुरल, इस बात को मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट खान पान ऐसा रखना कि सर आप इतने साल जिए कैसे, आप इतने साल जिए कैसे? खान पान बिल्कुल ग्रामीण खान पान रखना, जिसमें कम से कम केमिकल हो, और गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट जितने भी जानवरों की जो खाद होती है ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं अपन, उसी खाद की बनी हुई फल सब्जी अनाज। तो आप मुझे याद आ गया, एक खेजड़ी, हमारा गांव में खेजड़ी जांटी, बॉटनिकल नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया, उसकी सांगरी भी पक जाती तो खोखो, कहीं कह खोखो, और गैर कुमटिया इसमें कोई वो नहीं लगती है, जो हमारे पुराने राजस्थान से बाहर फैमिली शिफ्ट हुई है, पुराने जानते हैं। तो भले इसके घी से मंगे भी भाव होते हैं, तो भी वो इनकी सुकड़ी मंगाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, ये जितने केमिकल युक्त अनजाने, हम हरी सब्जी खाते हैं, केमिकल लोग तरह तरह की नदियों में बहाते हैं, और सब लोग, अपन ने भी सुना है कि लोग की जूस भी हस्बैंड वाइफ खत्म हो गए, दिल्ली की बात है। कहने का मतलब अड़ंग बड़ंग अंट संड नहीं खानो, अपने फास्ट फूड आगे रहनो। अब फास्ट फूड हमारा गेस्ट बोल ली कि सर तो फास्ट फूड वास्ते क्या है, नहीं, देसी इंसान देसी जिंदगी जीने के लिए नेचुरल फूड इट्स वेरी कंपल्सरी। और ये न्यूज़पेपर में आ चुका है, एक इंसान के, उनकी नहीं को औरों को भी, नेचुरल खाने से ये जो अपने शरीर में सेल्स पैदा होती हैं आउट ऑफ कंट्रोल, जिसको अपन कैंसर बोलते हैं, सेल्स आगे से आगे तरह तरह की उसमें एंटीबॉडीज एक्स्ट्रा हो जाए, वाइट सेल्स हो जाए, आरबीसी हो जाए, कुछ भी, इनको कंट्रोल करने के लिए ये नेचुरल फूड अपने लिए बहुत कंपल्सरी है। और अच्छा खाओ, और भारतीय संस्कृति का पहनावा पहनो, अपने संस्कार पहचानो, बाहर की आउट ऑफ इंडिया की कल्चर। मैंने सुना, मैंने देखा भी कि फिल्म इंडस्ट्री चाहे जैसी कर सकती है न्यू जनरेशन में, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ, उसके खिलाफ हूँ। हमारा खुद का कल्चर छोड़ के हम अदर कल्चर्स अपना रहे हैं, अदर कल्चर्स अपना रहे हैं। मैं ये भी करना चाहूँगा, आप ले शिक्षित हो, अच्छी पढ़ी लिखे विद्वान हो, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए अपना बॉडी को जितना कवर करोगे। हमारे पहले घूंघट प्रथा हुआ करती थी, जिनका ओल्लो पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा, अपने आप को बचाने के लिए उसमें कई रेज बजती है, दूसरे इंसान की कैसी आंखें हैं, उसका मन कैसा है, अपने आप को बचा के रखो, उसी में फायदा है। अपनी भारतीय संस्कृति में रहो, उसी में फायदा है, बाकी तो कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ विश यू बेस्ट ऑफ लक विद एनर्जेटिक, विद मैन टाइम, विद कोटवासन पावर एंड जय नागदेव। सच्चाई की जीत कराओ, सच्चे मनुष्य का हमेशा साथ दो,
हमेशा उसके साथ खड़े रहो। समय हमेशा आपके साथ है। आपके अंदर सांस जा रही है, वो भी समय की जा रही है। आप जब मरोगे तो भी सुपुर्द किसके होगे? जो समय वन टाइम का सेटअप किया उसके सुपुर्द होगे। इसी के साथ जय कोटवासन।